बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने टॉपिक को वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट था कब्रों को पुख्ता बनाने की ममानत। कब्रों को ऊंचा करना, पुख्ता बनाना और इन पर गुंबद बनाना हराम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता कब्रें और इन पर अमारत वगैरह बनाने से मना फरमाया। आपने कब्र पर बैठने और इनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से भी मना फरमाया। शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज लिखते हैं कि ये जायज़ नहीं कि मैयत की कब्र पर लोहे, पत्थर या किसी और चीज़ पर कुरानी आयात या कुछ और लिखकर लगाया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से मना फरमाया है। सैयदना अली बयान करते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर मिटा दूँ और हर ऊंची कब्र बराबर कर दूँ। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा और उम्मुल मोमिनीन सलमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरजे का जिक्र किया। इसमें तस्वीरें लगी हुई थीं। आपने फरमाया कि जब इन लोगों का कोई नेक शख्स मर जाता तो इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और वहाँ तस्वीरें बनाते। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बीमारी मर्जुल मौत में फरमाया, अल्लाह ताला यहूद नसारी पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि अगर इस बात का डर ना होता कि लोग आपकी कब्र को मस्जिद बना लेंगे तो आपकी कब्र खुली जगह में होती। आगे है जी कब्र कुशाई। सैयदना जाबर से रवायत है कि इनके वालिद जंग उहद में शहीद हुए और वो दूसरे आदमी के साथ इकट्ठे कब्र में दफन किए गए, लेकिन मेरे दिल को अच्छा ना लगा। मैंने 6 माह के बाद अपने वालिद को कब्र से निकाला और अलग दफन किया। इनका जिस्म ऐसे था जैसे आज ही दफन किया गया हो। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी शदीद ज़रूरत की बिना पर मैयत को कब्र से निकाला जा सकता है। आगे है कब्रों की ज़ियारत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की, खुद भी रोए और जो आपके साथ थे वो भी रोए। फिर आपने फरमाया, मैंने अपनी वालदा की बख्शिश की दुआ करने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी, मुझे इजाज़त नहीं मिली। फिर मैंने इसकी कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी, पास मुझे इजाज़त दे दी गई। पास तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत मौत की याद दिलाती है। आगे है जी औरतों का कब्रिस्तान जाना। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। शेख अलबानी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की, मगर इसके बाद आपने इजाज़त दे दी, तो इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह से गुज़रे कि एक औरत कब्र पर बैठी रो रही थी। आपने इसे अल्लाह से डरने और सब्र करने का हुक्म दिया। अगर औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ होता तो आप इसको कब्रिस्तान में आने से भी मना कर देते। उम्मुल मोमिनीन आयशा अपने भाई अब्दुर्रहमान की कब्र की ज़ियारत को गई। इनसे कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इसे मना किया था, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने फरमाया, पहले मना किया था फिर इजाज़त दे दी गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो कौन सी दुआ पढ़ूं। आपने फिर कब्रिस्तान जाने की दुआ सिखाई। इससे मालूम हुआ कि औरतों का कभी कभार कब्रिस्तान जाना जायज़ है। मुर्दों को बुरा ना कहो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो, वो तो आगे भेजे हुए अमाल की तरफ चले गए हैं। आगे है अहले कबूर के लिए दुआ करते वक्त हाथ उठाना। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और मदीना के कब्रिस्तान बकी पहुँचे और देर तक वहाँ खड़े रहे। फिर आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की। आपने 3 बार ऐसा किया, फिर वापस आए। फिर आपने उम्मुल मोमिनीन को बताया कि मेरे पास जिब्राईल आए और कहा कि तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम बकी के कब्रिस्तान जाओ और इनके लिए मगफरत की दुआ करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज़ किया कि मैं इनके लिए कैसे दुआ करूं, तो आपने फरमाया, कहो
جس کا ترجمہ ہے مومن اور مسلمان گھروں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے جانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ آگے ہے ایصال ثواب کے طریقے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ان اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی، مسجد جو تعمیر کرائی، اور مسافر خانہ، اور وہ صدقہ جو صحت کی حالت میں اس نے نکالا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے وہ فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کی طرف سے تم نظر پوری کر لو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اچھا جی، یہ تھا نماز جنازہ کے مسائل کے متعلق۔ کافی لمبا ہو گیا لیکن میں نے پھر بھی مختصر کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔